Hey guys, welcome to Study with Fascination. This is class 10 Science Olympiads Chapter 8 Heredity and Evolution Part 2. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। मेंडल सिलेक्टेड गार्डन पीज एज हिज एक्सपेरिमेंटल मटेरियल बिकॉज मेंडल ने सिलेक्ट की गार्डन पीज उसके एक्सपेरिमेंट के लिए क्योंकि। तो हमें बताना है मेंडल ने गार्डन पीज को सिलेक्ट क्यों किया। सबसे पहले फर्स्ट, पी प्लांट्स पोजेसिस ए नंबर ऑफ वेल डिफाइंड कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। ये स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट। जो हमारे पी प्लांट्स हैं उनके अंदर नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं, यानी कि ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो एक दूसरे से डिफरेंट हैं और उन कैरेक्टर्स को हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसीलिए मेंडल ने सिलेक्ट किया गार्डन पीस को। ये स्टेटमेंट है करेक्ट। इसके बाद है सेकेंड, पी प्लांट्स कंटेन यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। ये स्टेटमेंट है हमारी इनकरेक्ट। जो हमारे पी प्लांट्स होते हैं वो होते हैं हमारे बाइसेक्सुअल, लेकिन इसमें लिखा गया है यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, जो कि इनकरेक्ट है। मेंडल ने पी प्लांट को इसीलिए सिलेक्ट किया क्योंकि वो हमारे बाइसेक्सुअल होते हैं और उसको दो अलग अलग प्लांट रखने की ज़रूरत नहीं है। दो अलग अलग प्लांट्स का मतलब एक मेल और एक फीमेल। तो मेंडल ने पी प्लांट्स को इसीलिए सिलेक्ट किया क्योंकि वो बाइसेक्सुअल होते हैं और उसे सिर्फ एक प्लांट रखने की ज़रूरत है जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों पार्ट प्रेजेंट होते हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट है करेक्ट। इसके बाद है फोर्थ, दीज आर एनुअल प्लांट्स। ये हमारे एनुअल प्लांट्स होते हैं। ये भी है हमारा करेक्ट। एनुअल प्लांट्स का मतलब वो प्लांट्स जो एक सीज़न में ग्रो होते हैं। तो पी प्लांट्स का जो सीज़न है वो हमारा शॉर्ट होता है, इसीलिए मेंडल ने इनको सिलेक्ट किया। तो जो हमारे रीजंस हैं वो है हमारे फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ओनली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, टू स्पीशीज ऑफ हैन X and Y breed in the month of April and November respectively. They cannot interbreed due to। हमारे पास दो स्पीशीज़ है हैन की, X और Y। जो हमारी स्पीशीज़ X है वो ब्रीड करती है अप्रैल में और जो हमारी स्पीशीज़ Y है वो हमारी ब्रीड करती है नवंबर में। तो ये हमारी अलग अलग मंथ में ब्रीड करती हैं। ये हमारी एक दूसरे के साथ ब्रीड नहीं कर सकती क्योंकि। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, टेम्पोरल आइसोलेशन। टेम्पोरल आइसोलेशन का मतलब जब दो स्पीशीज़ की ब्रीडिंग सीजन में डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं टेम्पोरल आइसोलेशन, और इसके कारण वो दो स्पीशीज़ हमारी इंटरब्रीड नहीं कर सकती। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, टेम्पोरल आइसोलेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, रेफर टू द गिवन फिगर, इट शोज बोन्स ऑफ विंग्स ऑफ टू एनिमल्स एक्स एंड वाई, दीज विंग्स आर जेड स्ट्रक्चर्स। ये जो हमारी फिगर है ये है हमारी विंग्स के बोन की, जो कि है हमारी दो एनिमल्स की एक्स और वाई। हमें बताना है ये विंग्स हमारे जेड स्ट्रक्चर्स हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एक्स। जो हमारा एक्स है ये हमारा विंग है बैट का। तो जो हमारा एनिमल है एक्स वो है हमारा बैट, और ये जो हमारा फिगर है ये है हमारा बैट के विंग का। और जो हमारा एनिमल वाई है इसके अंदर ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये है हमारा बर्ड के विंग का। तो y है हमारा बर्ड, तो x है हमारा बैट और y है हमारा बर्ड, और ये दोनों हमारे एनालॉगस स्ट्रक्चर्स हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एनालॉगस का मतलब। एनालॉगस ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जिनका जो फंक्शन है वो तो हमारा होता है सेम। तो एनालॉगस ऑर्गन्स का फंक्शन हमारा होता है सेम, लेकिन जो उनका स्ट्रक्चर है वो हमारा होता है डिफरेंट। इस केस में जो हमारा बैट का स्ट्रक्चर है ये हेल्प करता है फ्लाई करने में, और जो बर्ड का स्ट्रक्चर है ये भी हमारा हेल्प करता है फ्लाई करने में। तो दोनों का फंक्शन हमारा सेम है, लेकिन इन दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो हमारा डिफरेंट है। जो हमारी बर्ड है इसके विंग में प्रेजेंट होते हैं फेदर्स, जिसकी हेल्प से ये फ्लाई करती है, लेकिन जो बैट है इसके विंग के ऊपर प्रेजेंट होती है स्किन। तो बैट का विंग हमारा कुछ इस तरह से होता है और ये होती है हमारी स्किन, लेकिन बर्ड के केस में होते हैं फेदर्स। तो दोनों का स्ट्रक्चर हमारा डिफरेंट है लेकिन फंक्शन हमारा सेम है, जो कि है फ्लाई करना। तो इनको हम बोलेंगे एनालॉगस ऑर्गन्स। इसके बाद नेक्स्ट टर्म है होमोलोगस ऑर्गन्स। होमोलोगस का मतलब जिसका फंक्शन डिफरेंट हो और उसका स्ट्रक्चर सेम हो, उसको हम कहेंगे होमोलोगस। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, एक्स है हमारा बैट का स्ट्रक्चर, वाई है हमारा बर्ड का स्ट्रक्चर,
और Z है हमारा एनालॉगस ऑर्गन्स। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। फार्मर्स हैव प्रोड्यूस्ड entirely different looking vegetables from wild cabbage. Below are given some evolved types along with their characteristics. Select the incorrect match among them. जो फार्मर्स है उसने प्रोड्यूस की एंटायरली डिफरेंट लुकिंग वेजिटेबल्स वाइल्ड कैबेज से। नीचे हमारे पास दिए गए हैं कुछ टाइप्स, हमें बताना है इनमें से कौन सा इनकरेक्ट मैच है। तो सबसे पहले है फर्स्ट, फ्लावर क्लस्टर्स कॉलीफ्लावर्स। ये है हमारा करेक्ट। जो हमारी कॉलीफ्लावर होती है ये हमारी होती है फ्लावर का क्लस्टर्स, जो कि करेक्ट है। इसके बाद है बी, फ्लैशी स्टेम, और इसका हमें दिया गया है कोलराबी। ये भी है हमारा करेक्ट। फ्लैशी स्टेम हमारी प्रेजेंट होती है कोलराबी में। इसके बाद है सी, फ्लैशी लेटरल बड्स ब्रूसेल्स स्प्राउट्स। ये भी है हमारा करेक्ट। ब्रूसेल्स स्प्राउट के अंदर लेटरल बड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि होते हैं फ्लैशी। इसके बाद है डी, फ्लैशी टर्मिनल बड्स, इसका है कोलराबी। ये है हमारा इनकरेक्ट। यहाँ पर कोलराबी नहीं, यहाँ पर आना था कैबेज। फ्लैशी टर्मिनल बड्स हमारे प्रेजेंट होते हैं कैबेज में, ना कि कोलराबी में। तो जो इनकरेक्ट मैच है वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन स्प्लिटिंग इनटू टू पॉपुलेशंस ड्यू टू सम फैक्टर कैन बी कॉल्ड टू इंडिपेंडेंट स्पीशीज़ ओनली व्हेन। हमारे पास एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है जो कि स्प्लिट होती है दो टाइप में ड्यू टू सम फैक्टर। तो एक पॉपुलेशन हमारी स्प्लिट हो गई टू पॉपुलेशंस में। ये जो हमारी दो पॉपुलेशन है इनको हम अलग अलग स्पीशीज़ कह सकते हैं अगर, तो हमें बताना है किसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये दो पॉपुलेशन हमारी इंडिपेंडेंट स्पीशीज़ हैं। तो सबसे पहले स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट, दे कैन इंटरब्रीड विद ईच अदर। ये है हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अगर वो एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड कर सकती हैं तो वो हमारी सेम स्पीशीज़ की हैं, ना कि इंडिपेंडेंट स्पीशीज़ हैं। इसके बाद है बी, दे कैन नॉट इंटरब्रीड विद ईच अदर। ये है हमारी करेक्ट स्टेटमेंट। अगर दो पॉपुलेशन हमारी स्प्लिट हो जाएं और वो एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड नहीं कर सकें तो हम कहेंगे कि वो हमारी इंडिपेंडेंट स्पीशीज़ बन चुकी हैं। तो ये है करेक्ट। इसके बाद है सी, दे आर नॉट जोग्राफिकली आइसोलेटेड। ये भी स्टेटमेंट है हमारी इनकरेक्ट। और इसके बाद है डी, नन ऑफ दीज। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, दे कैन नॉट इंटरब्रीड विद ईच अदर। तो गाइज ये पार्ट हुआ हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 15।